अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद अवैस हेयर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की जो मार्केट है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ आपको जो इसमें न्यू डील्स आई हैं उसके बारे में बताएंगे, उसके जो कंस्ट्रक्शन अपडेट्स हैं उसके हवाले से बताएंगे और आने वाले दिनों में मार्केट किस तरफ जाने जा रही है उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि जब प्राइसेस में इंक्रीज़ आना शुरू हुआ था तो हमारे चैनल के थ्रू टीम पीपीएस की तरफ से यही रिकमेंड किया जा रहा था कि जो बाइंग है वो सस्ती है, आप बाई कर सकते हैं। जो लोग इस गलतफहमी में मुब्तला रहे कि ये एक फ़ेक हाइप है या एक बबल है, ये बहुत जल्द फटेगा तो कीमतें नीचे आ जाएंगी, ऐसा नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 6 मंथ से ग्रेजुअली प्राइसेस अप हो रही थी। करंट मार्केट में इस वक्त जो है तकरीबन प्राइसेस में जो इंक्रीज़ हो रही थी वो रुक चुकी हैं। इस वक्त मार्केट बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है। डेली बेसिस के हिसाब से प्राइसेस में जंप देखने को नहीं मिल सकता। इसमें अगर हम अदर बिजनेसेस से कंपैरिजन करें तो अगर हम इसमें ये देखें कि अगर डेली बेसिस की बुनियाद पे इसमें प्राइसेस इंक्रीज़ होती रहें तो फ़ेज़ 4 के अंदर जो 10 मरला के प्लॉट हैं उसकी प्राइसेस 2 करोड़ तक जा सकती हैं। इसीलिए प्रॉपर्टी की प्राइसेस को किसी न किसी एंड पे रुकना था और इस वक्त जो करंट प्राइसेस हैं वो अपनी पीक को टच कर रही हैं। इसी हवाले से आज की वीडियो में हम आपको करंट प्राइसेस के बारे में बताएंगे और मार्केट की स्टेबिलिटी कितना अरसा कायम रहेगी, इसमें फ़र्दर अप आएगा या डाउन आएगा, उस हवाले से बताएंगे। सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं मैप स्टडी बहरिया ऑर्चर्ड के मैप से जो कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। कलर्ड मैप है। इसमें सबसे मेन पर्पज़ आपको बताने का ये होता है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, जो होल्ड करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन प्लस रेट्स के हवाले से अपडेट रह सकें। और सेकेंडली जो हमारे न्यू क्लाइंट्स होते हैं, न्यू लोग जो होते हैं जो बाइंग करना चाह रहे होते हैं, उनको सोसाइटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मालूमात पहले से मिल सकें। जैसे वो इन हो बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर तो उन्हें कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर आइडिया होना चाहिए। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये फ़ेज़ 4 की जो लोकेशन है वो मेन रायवन रोड के ऊपर है। इसमें जैसे ही हम फ़ेज़ 4 के अंदर एंटर होते हैं तो हमारे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के ऊपर 2 मेगा मॉल इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, टाइम स्क्वायर मॉल और ऑर्चर्ड मॉल। टाइम स्क्वायर मॉल रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल है, जबकि ऑर्चर्ड मॉल जो है वो प्योर कमर्शियल प्रोजेक्ट है। इसके बहुत साइड पे हमें कनाल्स की कटिंग मिलती है। इसमें इस वक्त हम अगर इसमें कनाल के प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे G1 के अंदर जिस वक्त कनाल की प्राइस है वो मिनिमम जो है वो 150 के करीब है। इसमें जो लास्ट ट्रांजैक्शन जो लोएस्ट कॉस्ट पे हुई है वो इस पट्टी में एक प्लॉट सेल हुआ 140 के करीब, उसमें पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस पेड थे। इसी तरह जो ये वाली पट्टियाँ हैं, स्टार्ट की जो पट्टियाँ हैं 130 से 121 या ये 188 से 177, इस बैक साइड के ऊपर थोड़ा सा रेट कम है, जबकि इस एरिया के अंदर या इस फेसिंग पार के करीब के जो एरियाज़ हैं यहाँ पे 160 प्लस से लेकर 180 तक की भी आस्किंग होती है। लेकिन यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर डील मैच्योर नहीं हो रही करंट मार्केट के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पे बहरिया ने रोज़ गार्डन के अंदर 5 मरला की कटिंग दी थी, जिसपे इनिशियली जब ये अनाउंस हुई थी तो उस पर स्टे आ गया था, बट लास्ट 1 वीक से बहरिया ने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया है, जो कि स्टे के बाद रुका हुआ था। इसी तरह अगर हम G2 के अंदर प्राइसेस की बात करें तो G2 के अंदर जो मिनिमम प्राइस है इस वक्त कनाल की वो 125 से स्टार्ट होकर 150-160 तक जा रही है। 125 में हमें कुछ कनाल्स मिलती हैं जो कि ऑफ ग्राउंड हैं, अदरवाइज़ ऑन ग्राउंड कनाल की जो अवेलेबिलिटी है 125 में मुश्किल ही मिलती है। ऑफ ग्राउंड कनाल में मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ से जो G2 की ये जो नंबरिंग है 34, 25, 33, 26, ये जो 32, 27, ये जो एरिया है ये वाला ऑफ ग्राउंड है, ये लैंड अभी बहरिया के पास नहीं है। इसके अलावा जो 2 साइड ओपन कनाल है इसमें जो करंट रेट है वो तकरीबन 130 से 140 के बिटवीन है, पोजेशन यूटिलिटीज़ पेड के साथ। समहाउ ये जो कनाल्स हैं जो बिल्कुल एंड पे आ जाती हैं, यहाँ पे डील 135 में भी कुछ ऑप्शंस अगर अवेलेबल हों तो उसमें वर्थ रखते हैं। इसके अलावा G2 की जो ये वाला पोर्शन है कनाल्स का, इसमें 130 से 140 के दरमियान आस्किंग की जाती है एक कनाल की, जिसमें कुछ में पोजेशन यूटिलिटीज़ भी पेड होते हैं। मार्केट के अंदर इस पट्टी के अंदर 1-2 कनाल्स मौजूद हैं जो कि लोएस्ट कॉस्ट पे हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें फ़र्दर आगे G4 की तरफ आते हैं
तो G4 में स्टार्ट में कनाल्स हैं और G4 में 10 मरला है। रिसेंटली बहरिया ने इसमें एक न्यू मैप अपडेट किया था जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। ये पोर्शन बहरिया ने न्यू ऐड किया, लैंड एक्वायर की। इस पर भी डेवलपमेंट का स्टेटस जो है अब हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो करंट इसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। प्राइसेस के हवाले से देखें तो G2 के अंदर जिस इस पट्टी में फेसिंग कमर्शियल लास्ट ट्रांजैक्शन हुई जो कि कपल ऑफ डे अगो हुई, उसमें 140 में यहाँ पे ट्रेडिंग हुई पोजेशन यूटिलिटीज़ पेड के साथ। इसी तरह जो इसकी बैक साइड की कनाल्स हैं वो 145 तक की वर्थ रखती हैं। इसमें जो 10 मरला के स्टार्ट के प्लॉट्स हैं किड्स स्टार पार्क के ऊपर के जो जनरल प्लॉट्स हैं उसकी वर्थ 75 तक है, जबकि इसमें जो फेसिंग पार्क के प्लॉट्स हैं इसमें यहाँ तक 80 भी आस्किंग होती है। कुछ अर्सा पहले अबाउट 2 मंथ्स अगो बहरिया ने यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की डील भी दी थी, जिसमें उन्होंने 15 दिसंबर तक का टाइम दिया था, 50% पेमेंट डाउन पेमेंट और 50% रिमेनिंग। तो उसमें काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग रही। उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये था कि ऑन ग्राउंड और पोजेशन वाले प्लॉट थे, बस उनमें ओपन फार्म थे, उसमें ट्रांसफ़र फीस नहीं थी। इसी के बाद उस डील के बाद बहरिया ने यहाँ पे ये वाली न्यू कटिंग ऑफ़र की। ये आपको ब्लैक सर्कल के अंदर ये मैप नज़र आ रहा है। ये पहले लैंड बहरे के पास नहीं थी, रिसेंटली बहरिया ने लैंड एक्वायर की और इसमें ओपन फार्म्स ही है। अब इसमें अगर हम रेट की बात करें तो स्टार्ट में जब ये डील आई थी तो यहाँ पे 67 पे भी 10 मरला के प्लॉट ट्रेड हुए, जो कि अब करंट मार्केट में 70-71 लाख में ट्रेडिंग हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो G4 के अंदर ये जो कनाल्स ऐड हुई ओपन फार्म के, इसमें 130 तक की आस्किंग की जा रही है ओपन फार्म्स की। G4 के अंदर अगर हम कंस्ट्रक्शन स्टेटस को देखें तो G4 के अंदर अराउंड हमें कोई घरों की स्टार्ट हो चुके हैं, कोई 3 से 4 घर जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसी के अलावा अगर हम इसमें इसके अपोजिट जो ब्लॉक है G3 ब्लॉक, उसमें प्राइसेस को देखें तो G3 ब्लॉक के अंदर प्राइसेस जो हैं वो एक अच्छे लेवल पे आकर मैच्योर हुई हैं। जो लोग स्टार्ट में पैनिक होकर सेल आउट कर गए थे या किसी मजबूरी की वजह से सेल आउट कर गए थे, उन्होंने लॉस बेयर किया। जिन्होंने कुछ 6 to 8 मंथ अगो बाइंग की, उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, उनके प्रॉपर्टी अच्छे पैसे ऐड हुए। इसमें हम प्राइसेस में देखें तो G3 में ओवरऑल जो हमें मिनिमम प्राइस मिलती है वो हमें मिलती है कुछ 65 से 70 के ब्रैकेट में, और उसमें हमें इस पट्टी के अंदर जो G3 की पट्टी है, नियर टू बाउंड्री पट्टी है, इस पट्टी में हमें कुछ प्लॉट मिलते हैं 65 से 70 की ब्रैकेट में। जबकि जो बाकी जनरल पट्टियाँ हैं G3 के अंदर, इसमें हमें तकरीबन 70 प्लस में ही आस्किंग होती है, 70, 75, 80 भी लोकेशन के हिसाब से प्लॉट में आस्किंग आ रही होती है। इसमें अगर कोई जनरल प्लॉट होगा तो वो 75 तक, अगर कोई कैटेगरी होगा तो उसमें 80 तक की आस्किंग होती है। बट जो डील की मैच्योरिटी होती है वो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही किसी एक मकाम पे होती है। ग्राउंड लेवल को अगर देखें हम G3 के अंदर, तो ग्राउंड लेवल जो है G3 का वो बेहतर है बाकी ब्लॉक्स के निस्बत। उसमें थोड़ा सा मैं आपको ग्राउंड लेवल का कंपैरिजन कर दूं तो G4 के अंदर भी जो प्लॉट्स हैं, उनके जो स्टार्ट्स के प्लॉट हैं, उनका ग्राउंड लेवल अच्छा है। G4 की ये 2-3 पट्टियाँ जो हैं इनमें डेप्थ एज़ कम्पेयर टू अदर प्लॉट्स थोड़ी ज़्यादा है। G4 में जो प्रीवियस कनाल्स जो हैं, ये 2 साइड ओपन कनाल हैं या ये वाली कनाल्स हैं, इनकी डेप्थ भी G1 की कनालों की निस्बत ज़्यादा है। इसके अलावा जो बहरिया ने न्यू डील दी, इसमें भी जैसे अब डस्ट रोड्स आ रहे हैं, इसमें जो डेप्थ है वो भी अबाउट 3 to 4 फीट ज़रूर है। इसके अलावा अब अगर हम चलते हैं G5 ब्लॉक की तरफ, तो G5 ब्लॉक में जो मेजर अट्रैक्टिविटी है, जो जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो ये वाला पोर्शन है जिसके अंदर कोई जैस्मीन होम्स, ऑर्चर्ड होम्स और इस तरह के 3-4 प्रोजेक्ट्स जो हैं प्राइवेट बिल्डर्स के चल रहे हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि विद इन ईयर उसमें पोजेशन आएगा। जब उसमें आबादी होगी तो यहाँ पे प्लॉट्स की प्राइसेस अच्छी होंगी और फर्दर इसमें कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस भी तेज़ होगा। G5 के अंदर भी अराउंड कोई 5 to 6 घर हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि 2 से 3 घर में फैमिलीज़ भी रह रही हैं। इसमें अगर हम प्राइसेस की बात करें तो G5 के अंदर प्लॉट की ये जो पट्टी है, डबल डिजिट की नंबरिंग है। यहाँ पे एंड के ऊपर प्लॉट्स की 75 की आस्किंग की जाती है, जबकि जो प्लॉट की एक्चुअल वर्थ है वो यहाँ पे तकरीबन कोई करंट मार्केट के हिसाब से 65 से 70 के बिटवीन लाई करती है। इसी तरह ये जो पट्टियाँ हैं G4 की, इनमें डेप्थ ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर हम इस पोर्शन में आते हैं, जो G4 का ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर हमें एक तो इसमें प्लॉट में डेप्थ भी कम है, दूसरा यहाँ पे हमें प्लॉट 70 तक में भी प्लॉट मिल जाते हैं। सम हो कुछ ऑप्शन 65 में भी अवेलेबल होते हैं।
G5 के अंदर रिसेंटली बहरिया ने एक न्यू एडअप किया, एक नई डील अनाउंस की, जिसकी वजह से G5 के जो प्राइसेस थे उसमें थोड़ी बेहतरी देखने को मिली। G5 का ये वाला पोर्शन जो है ये G6 के अपोजिट थोड़ा एंड पे आ जाता है। मेन गेट से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है अदर ब्लॉक्स के निस्बत, तो इसमें प्राइस यहाँ पे प्लॉट्स की कम थी। इसमें बहरिया ने रिसेंटली ये वाला पोर्शन ऐड किया जिसमें मेरा कर्सर आपको सर कर रहा है। इसमें इन्होंने बहरिया के ओपन फॉर्म ट्रेड हुए 57 से स्टार्ट होकर 60 लाख तक ट्रेड हुए, और वेरी सून एक्सपेक्टेड है कि ये जो ओपन लैंड पड़ी है बहरिया इसको परचेज़ कर रहा है और इसके ऊपर एक फ़र्दर डील अनाउंस करेगा। उसका जो रेट्स होंगे वो एज़ पर मार्केट होंगे, जब उसके प्लॉट्स ट्रेडिंग के लिए आएंगे तो फिर उस पर बात होगी। इसके अलावा हमारा जो आखिरी ब्लॉक है G6 ब्लॉक, G6 ब्लॉक में जो फैसिलिटीज़ हैं या जो उसमें डीमेरिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके साथ साथ प्राइस भी। G6 के अंदर जो स्टार्ट की नंबरिंग है यहाँ पे हमें कुछ 68-70 का रेट मिलता है 8-10 मरले का जनरल प्लॉट का। इसके अलावा जो कैटेगरी है उसमें बहुत ज़्यादा एटअप देखने को नहीं मिलता, जैसे G3 या G4 की कैटेगरीज़ हैं। उसमें इसका एक इशू ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा ये गेट से दूर हो जाता है, अराउंड को इसका 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है विद इन सोसाइटी। इसी तरह G6 के अंदर भी जो अट्रैक्शन है वो सफारी होम्स की कंस्ट्रक्शन है। इसमें कोई 300 या 400 प्लस यूनिट्स हैं जो प्राइवेट बिल्डर ने अनाउंस किए थे और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। तकरीबन 6 से 7 यूनिट जो है उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। इसके साथ साथ इस पोर्शन के अंदर G6 का ये जो बिल्कुल एंड पोर्शन है, इसमें एक डीमेरिट है कि यहाँ से करीब से रेलवे लाइन गुजरती है, जिसकी वजह से मोस्टली क्लाइंट्स यहाँ पे जो एंड यूज़र है वो बाइंग से हेजिटेट होता है। इसमें अगर हम प्राइसेस के हवाले से देखें तो इस पोर्शन के अंदर हमें 53-52 के बिटवीन हमें प्राइस मिलती है 10 मरला की। ऐसे जिस तरह हम G6 के अंदर इस पोर्शंस के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमें प्राइसेस प्लॉट की जो वर्थ एक्चुअल है वो यहाँ पे तकरीबन 47 से 50 के बिटवीन है। सम हो डिमांड भी 52-53 तक की डिमांड की जाती है, लेकिन जो डील की मेजॉरिटी होती है वो 48 से 50 के बिटवीन ही जाके होती है। इसमें बहरिया ने रिसेंटली एक नई डील ऐड की, एक इसमें इसके ऊपर जो ओपन लैंड थी बैक साइड के ऊपर बहरिया ने एक्वायर की और उसके ऊपर नई कटिंग दी। उसका मैप भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है और इसके जो करंट डेवलपमेंट स्टेटस है वो भी आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसकी बैक साइड के ऊपर सारी ओपन लैंड है जो कि बहरिया इन फ्यूचर इस ट्राई में है कि इसको एक्वायर करे और इसको G6 में मज़ीद लैंड को ऐड अप करे। G6 के अंदर ये 5 मरला के प्लॉट दिए गए थे। स्टार्ट में ये 31 लाख में इसकी ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट हुई। जो इसकी लास्ट ट्रांजैक्शन है ये 33 लाख में क्लोज़ हुई है। ये ओपन फॉर्म थे 5 मरला के। इसके अलावा इसमें जो न्यू डील में एक कनाल की भी पट्टी ऐड हुई, 8 मरला की भी ऐड हुई और 10 मरला की भी। तो इसमें अगर हम कनाल के प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे हमें कनाल जो है वो 120 के बजट में मिल जाती है, ओपन फॉर्म कनाल। इसी हवाले से मैं आपको सम अप कर देता हूँ कि ओवरऑल फ़ेज़ 4 के अंदर जो प्राइसेस हैं हमें मिनिमम यहाँ पे 48-49 लाख से लेकर 80 लाख तक के भी जो प्लॉट्स हैं 10 मरला के वो मिलते हैं, और जो कनाल के प्राइसेस हैं वो 120 से स्टार्ट होकर 170-180 तक भी जाते हैं। एंड पे मैं इस बात को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे बहुत से क्लाइंट्स थे जो इस क्यूरी में रह गए कि प्राइसेस कब स्टॉप होंगी और वो उसमें बाइंग की तरफ जाएंगे। उन्होंने मार्केट के साथ मुसलसल टच रहे और मार्केट उसमें बाइंग नहीं की, तो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस वक्त ये एक परफेक्ट टाइम है बाइंग का, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट है वो मैच्योर हो चुकी है, स्टेबल है। इसके अंदर प्राइसेस डेली बेसिस पे प्राइसेस चेंज नहीं हो रही। अब हमारे वो क्लाइंट्स जिनको ये कंसर्न था कि जी ये फ़ेक हाइप है, तो उनके लिए मैं इनको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि बहरिया के अंदर जो अब प्राइसेस हैं ये इंक्रीज़ नहीं हो रही, लेकिन इसमें आने वाले दिनों के अंदर इनके डाउनफॉल जाने का भी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइसेस को मेंटेन रखने के लिए बहरिया टाइम टू टाइम न्यू डील्स ऑफ़र कर रहा है डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर,
और उसके साथ जो न्यू डील्स आ रही हैं वो करंट रेट के ऊपर आ रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि G4 के अंदर न्यू डील आई, G5 के अंदर आई, G6 के अंदर आई। इसी तरह बहरिया न्यू डील्स करंट मार्केट के हिसाब से देकर जो इसके प्राइसेस हैं उनको स्टेबल कर चुका है। G4 के हवाले से फ़र्दर क्यूरी के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या आपकी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, उसे सेल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बहरिया ऑर्चिड के जो बाकी फेजेज़ हैं उनका भी कंप्लीट मैप स्टडी देंगे, प्राइसेस देंगे और उसमें जो प्लॉट्स हैं उसकी एक्चुअल वर्थ और उनकी डेप्थ के बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।